ये बताओ कल हमने क्या पढ़ा था? एक बार आप लोग बताओगे क्या हमने पढ़ा था कल? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे पीवाईक्यू के? किए थे? हाँ, किया था हम लोगों ने ना कुछ पीवाईक्यू किए थे बोरॉन फैमिली के। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन के साथ साथ हम लोग अगले फैमिली पे निकल जाएंगे। कौन सी फैमिली पे? कार्बन फैमिली पे। ठीक है। और आज हमारा टारगेट रहेगा कार्बन फैमिली को भी फिनिश करना। ठीक है। कार्बन फैमिली को फिनिश कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना, उस हम नेक्स्ट क्लास में पता है क्या करेंगे कि हम लोग बोरान और कार्बन फैमिली के जितने भी पीवाईक्यू हैं सबके सब कर डालेंगे। ठीक है, समझे क्या आप लोग? हाँ, गुड इवनिंग थोड़ा सा सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, 2-4 मिनट रुक जाओ, आने दो बच्चों को। थोड़ा सा रुक जाओ, आने दो। आने दो बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ। 2-4 मिनट और रुक जाओ, आने दो बच्चों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आने देते हैं सबको। आप लोग बताओ, कुछ पूछना है आप लोग को? नो तो मैसेज किया था सर, एक पूछा था मुझे वो। क्या चीज? आपको मैसेज किया था सर एक क्वेश्चन, वो बता दो सर एक बार। अच्छा ठीक है, अभी लास्ट में बता दूंगा उसको। ठीक है, लास्ट में आप एक बार याद जरूर दिला। ठीक है। क्लियर है क्या? समझ आ रही मेरी बातें आप लोग? यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। और अब तक काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। ये बताओ आप लोग को पी ब्लॉक कैसा लग रहा है? पी ब्लॉक समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। देखो, सबसे बड़ी बात अगर पी वाई क्यू हो जाए तो इससे अच्छा कोई चीज नहीं होगा। आप लोग से पी वाई क्यू लग जा रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग 1% भी मत घबराना, सबका सब आप लोग का जेई अच्छे से काफी क्लियर होगा। अभी आप लोग को पता है क्या, पिछले बार की काफी बच्चों ने अच्छे मार्क्स से जेई क्लियर किए, और कुछ बच्चों ने तो एडवांस में भी काफी अच्छा 2500 रैंक लेकर आ गए एक से। तो आप लोग भी ना बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, बेस्ट करने की कोशिश करना। हंस क्यों रहे हो संदीप? क्या हो गया? हेलो मिस्टर। गलती से चला गया इमोजी। हाँ, हेलो मिस्टर, कैसे हो? कन्हैया मिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? प्रगति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। कन्हैया, मेरी आवाज आ रही है क्या? कन्हैया मिस्टर हाईएस्ट रैंक कितनी पर। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो आप? हाईएस्ट रैंक कितनी थी? हाईएस्ट लग गया 2500, कम नहीं होता। टॉप 10,000 में आना ना बहुत बड़ी नहीं बात नहीं, होती है। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम से सुना नहीं था। अच्छा, चलो एक बार देखो, मैं एक बार क्या बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस सर। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस एक सर। बार यस रुको। सर। यस। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड।
आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा था ना, जो भी हमारा पिछले चैप्टर का था ना, आज हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आओ हम बताते हैं आपको। हम लोग क्या पता है, मैं आप लोग को क्या बताया था, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ अकेले पी ब्लॉक आपको रखता है, हर साल ही रखता है, फिक्स है इसका। अब ये बताओ कि आप, सिंपल सी बात है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने ग्रुप 13 पढ़ा था, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 14 पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्रुप 14 पढ़ेंगे। और आप लोग बताओ ग्रुप 14 में कौन कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्लियर है क्या। तो ये ना सबसे पहली बात है ना, आप लोग को एलिमेंट्स याद होने चाहिए। एलिमेंट्स याद हो जाएंगे ना तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोग को सिलेबस बताया था, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है, जनरल ट्रेड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है हमें, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। यानी कि पीरियड में भी देखना है, ग्रुप में भी देखना है, ठीक है। यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, हमें यूनिक बिहेवियर देखना है। यूनिक बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालोमस बिहेवियर। तो अभी हमने पिछले वाले टर्म्स में एनालोमस बिहेवियर किसका देखा था, बोरान का देखा था। इस वाले में हम किसका चेक करेंगे, कार्बन, ठीक है, कार्बन का चेक करेंगे। आओ हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ, क्या आप लोगों ने ये किया था क्या, ये वाला क्वेश्चन देखो सर 9 है। यस सर, यस 9। यस सर किया था। एक मिनट रुको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट। सर क्या करवाया अभी तक आपने? अभी तक मैं, आप लेट क्यों आते हो, अभी मैं पिछली क्लास का रिवीजन सर मैं कर रहा हूँ। ज्वाइन हूँ, अभी मैं ज्वाइन था, आवाज ही नहीं जा रही थी। अब देखो, मैंने ना पिछली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं पिछली क्लास का क्या कर रहा हूँ, रिवीजन यस कर रहा हूँ। सर। तो जो मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे ना, तो वही ये होमवर्क के क्वेश्चन है। किसी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या, ज्वाइन तो हो गया सबका। तो मैंने जो पिछली क्लास में होमवर्क दिए थे ना, उसके क्वेश्चंस है। अब सिंपल सी बात है, बोला द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरान इज एक्स। तो बोरान के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो मोर अबंडेंट जो इस नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है, 11 वाला है। तो इसका जो न्यूट्रॉन होगा ना, उसको एक्स मान लिया गया। तो आप बताओ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, सर 6, 5 + 1 6। 6 होंगे। 5 + 1 6 नहीं है, 11 - 5 6, ठीक है। सर हाँ, एटॉमिक नंबर में 1 प्लस भी तो कर देते हैं, वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा दिमाग कभी मत लगाना। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। कितने आएंगे, 6 आ गए। अब ये बोल रहा है एमॉर्फस बोरान अपॉन हीटिंग विद एयर फॉर्म प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास बोरान है ना, उसको एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मैंने कल बताया था इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल क्या बनेगा, B2O3। इसमें जो बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, 2x - 6 = 0। x = क्या आ जाएगा, +3। अभी हाँ, मान लो इसको y मान लो, y मान लो। ये बोल रहा है कि जो वैल्यू x + y कितना आएगा, x + y 6 कितना आ जाएगा, 9। आप लोग जरा फटाफट इसका जरा बताना आप लोग। सर CNE ओनली। सर CNE। थर्ड ऑप्शन, थर्ड। चैट बॉक्स में सभी Sir, कोई बता, सभी कोई चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई रेफरेंस बुक लगाने की जरूरत है क्या? यार देखो, सबसे पहली बात मैं तो ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी पहले पढ़ डालो। एनसीईआरटी पढ़ने में आप लोग की हालत खराब हो जाएगी। फुल स्क्रीन कैसे होगी, विकास आप ना उसको पिन करो, एक पिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अमित मैं ये बता रहा हूँ ना, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो, वो एनसीईआरटी ही देगा आपको, 80% एनसीईआरटी देगा। अच्छा ठीक है सर। एनसीईआरटी कर लो और आप पीवाईक्यू कर लो। देखो फिजिकल में जरूरत पड़ता है अलग बुक की,
प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनिक में भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और पूरा एकदम मन से पढ़ोगे, एकदम पीवाईक्यू आपके हो जाएंगे तो हो जाएगा पूरा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही बेस्ट होगा। सिलेबस काफी कम हुआ है तो आप लोग और भी बेस्ट करो इसमें। तो ये बातें क्लियर है क्या, बताना जरा, डाउट है किसी को? नो अब सर। देखो यह बोल रहा है, अब पहला पहला क्या बोल रहा है हमसे, जरा बताना पहला क्या बोल रहा है, ये बताओ पहले ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है? सर सी एंड डी। सर थर्ड ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13। तो एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास होता है ब अल, ये कुछ ऐसे होता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम और हैलियम। तो सबसे बड़ा इसको होना चाहिए, फिर इसको बड़ा, फिर इसको बड़ा और फिर इसको बड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन एक्सेप्शन होता है। आप एक्सेप्शन बोल लो, लेकिन सबका रीजन होता है, मैंने ये बताया। तो गैलियम बड़ा होता है और कौन छोटा होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम। ये बातें क्लियर है क्या? तो आप बताओ क्या ऑर्डर सही है क्या? नो सर। गलत है, गलत है, गलत है। दूसरा देखो, डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप बताओ टॉप से बॉटम में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? नो सर, नहीं इंक्रीज होती है। सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको पता है ना, सिग्नेचर, अरे पता है ना, जो बोरान का होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा एल्यूमिनियम उसका कम होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ जाएगा तो पता है सर। ना, बढ़ता जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन जो है, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl and liberate H2 gas, but in HNO3 renders all passive by forming a protective oxide layer on the surface। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेटल्स एसिड के साथ डिजॉल्व होते हैं H2 गैस से रिलीज करते हैं, ये तो मैंने बताया था। लेकिन यह HNO3 भी तो एक एसिड है ना, इसके साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है? इसलिए नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि वहां पे Al2O3 का क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, ये क्लियर है। All the elements of group 13 is highly stable at plus oxidation state। क्या ये सही है? नो सर, नो सर, प्लस ऊपर वाले प्लस 3 होते हैं, नीचे वाले प्लस 1। ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन इतना, क्या सही है क्या? यस सर, सही है। मैं करके पहली बात सुन लो, अगर डी ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक, तो उसमें पता है क्या, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल होता है। उनके केस में पता है क्या होता है, sp3d2 होता है और एक और होता है d2sp3 होता है। लेकिन जहां पे भी p ब्लॉक का कोई एलिमेंट आया और वो कॉम्प्लेक्स बनाया तो डायरेक्टली sp3d2 होगा। ठीक है, अगर जहां डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आया तो इसमें sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। लेकिन कोई p ब्लॉक का मेटल आ गया, वो कॉम्प्लेक्स बनाया तो कौन सा होगा? sp3d2 ओनली। तो हमारे पास जो सी है, डी ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? करेक्ट। फटाफट इसका बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास गैलियम है, इंडियम है और हैलियम है। तो इन तीनों में बोल रहा है, आप ये बताओ, ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल है? हैलियम है, फिर इंडियम है, फिर गैलियम है। ये क्लियर है क्या? पहला सही है ना? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे हम नीचे आते हैं क्या होने लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है। क्या लगने लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसके जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से बंध जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, जरा बताना। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही नहीं। क्या? ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा नहीं।
क्लियर है क्या? तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन करें, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, थर्ड वाला। चलो इसका बताओ। कर लेना आप लोग, ठीक है, हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं। सर फोर्थ Clear ऑप्शन। है? Group 13 trivalent halide get easily hydrolyzed by water due to their covalent nature। ठीक है, वो सब के सब कोवैलेंट भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक भी बनाते हैं। तो कोवैलेंट नेचर की वजह से जो ग्रुप 13 वाले होते हैं क्या होते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ये तो क्लियर है। अब AlCl3 अपॉन हाइड्रोलाइसिस एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल। तो सिंपल सी बात है, अगर उसको हम क्या डालेंगे, एल्यूमिनियम को अगर हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसके साथ, एसिडिफाइड एसिडिफाइड, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? अगर आप बताओ वही अगर मैं NaOH के साथ कराता तो AlOH4 बनता, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, बनता कि नहीं बनता? तो आप लोग को ना इसी देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक पता है क्या, एक बार याद करने की जरूरत है, भूलता नहीं है जल्दी। तो ये जब नंबर मार्क्स था बोनस है आप लोग के लिए, तो ये आप लोग एक बार याद कर लोगे ना तो नहीं भूलेगा जल्दी, और ये आप लोग के लिए बोनस है। तो क्या करोगे आप लोग, इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। डाउट है क्या किसी को? नो और भी किसी को कुछ पूछना है? सर। एक मिनट। तो देखो, तो हमें क्या करना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और पी ब्लॉक में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जरा बताना। हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ रहे हैं, सॉरी बोरॉन फैमिली तो नहीं पढ़ रही है, कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली में अब हमारे पास ध्यान से देखो, कार्बन आएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, यानी कि लीड, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर जो ये होते हैं डाउन द ग्रुप, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे कार्बन है, बोरॉन है, तो इसी से हम पूरे ग्रुप को नाम दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर? क्या इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है बाकी एलिमेंट से? क्या चीज, क्या बोलेगा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बोरन फैमिली है, तो हमने उस पूरी बोरन फैमिली को बोरन नाम दे दिया, तो क्या, और जैसे कार्बन फैमिली है तो कार्बन से नाम दे दिया, तो क्या जो टॉप मोस्ट एलिमेंट कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट से मैच करती है? देखो मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैच करती है, इसलिए इनको ग्रुप वाइज में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा। प्रॉपर्टी क्या करती है, इनकी मैच करती है, इसलिए हम इनको क्या रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। रखते हैं, ठीक है सर। पीरियड इसलिए तो बनाया है ना कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो, मैच करे एक दूसरे से। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर अपन लास्ट वाला एलिमेंट जो है सर 140, उसको सर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया सर? देखो अब ये ना पूरी तरह से ढूंढा नहीं गया, यह रेडियो एक्टिव वगैरह है और ये काफी लेट ढूंढे गए, इसलिए इसके बारे में ना ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कार्बन वाले में देख लो, अब एक चीज देख लो, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पे AS है, SP है, TE है, PO, ये सब के सब क्या है, मेटलॉइड है, क्या है, मेटलॉइड है। और जो हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, ये सब क्या है, मेटल्स, मेटल है, मेटल है। और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल, क्या। और ये सभी गैस वगैरह है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन लिक्विड में आता है, ब्रोमीन भी लिक्विड में आता है, क्लोरीन गैस में आता है, ब्रोमीन लिक्विड में आता है, ये सब आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके सर। ये देखो पी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो हमने कल बताया है। अब हम लोग इसमें डील किसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा कार्बन फैमिली के बारे में बात करेंगे। आओ देखते हैं, आओ हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू कार्बन फैमिली, ट्रेंड्स इन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14,
एलिमेंट्स देख लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट और एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो सिंपल सी बात है, जो कार्बन होता है ना, कार्बन कौन कौन सा होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी और ये जो भी है, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन ही पाया जाता है। और कार्बन के कई फॉर्म होते हैं। पहली बात, ये कोयला में भी, कोयला को कार्बन ही बोलते हैं। यह ग्रेफाइट भी फॉर्म में पाया जाता है और डायमंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल का जो नोक होता है, क्या होता है, पेंसिल की जो अंदर लिखने वाली चीज होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और जो डायमंड होता है, यह भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन। और जो कोयला होता है, यह भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो आपने एक वो नहीं सुना है क्या, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट की, कोयले में ही हीरा मिलते हैं, सुना है ना? यस सर, Yes, sir. कोयले की माइन जो होती है उसी में तो मिलता है। हाँ, तो ये ना बच्चों के साथ भी किया जाता है कि अगर मानो काफी गधे बच्चे हैं और उनमें से कोई अच्छा काफी निकल जाए, तो उनको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि कोयले में से हीरा निकलता है, ठीक है। कि मान लो कि ज्यादातर गधे हैं और उनमें से कोई एक अच्छा निकल जाए, तो कोयले में हीरा के समान है, उसके बराबर ही है। तो कोयला को पहली बात देखो, कोयला को कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन डायमंड को सभी वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। तो आप लोग भी बेस्ट करो। अब देखो, अब आते हैं, देखो ये जो कार्बन है ना, कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है अपने ग्रुप में। अगर सबसे ज्यादा कहीं पे पाया जाता है अर्थ में, तो कौन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और कार्बन के बाद इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। देखो जो बालू सैंड वगैरह होता है ना, यह भी सिलिका का होता है। सिलिकेट्स भी क्या होते हैं, सिलिका के ही बने होते हैं। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रांस, ठीक है। टीन अकर मेनली एट कैसिटेराइट यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास टीन है। कैसिटेराइट यानी कि SnO2 फॉर्म है। लीड जो पाया जाता है, लीड यानी कि पीबी, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैलेना के फॉर्म में पाया जाता है, पीबीएस। क्लियर है क्या? यस। हाँ क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फ्लेरोबियम यानी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो हमारे पास फ्लेरोबियम है, वो क्या है, सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। सर कार्बन के 3 फॉर्म्स भी होते थे ना? 3 फॉर्म्स नहीं, 2 ही फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट फॉर्म और डायमंड फॉर्म। अच्छा ठीक है सर। ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है कि नहीं? तो टीन देखो कार्सिटेराइट फॉर्म में पाया जाता है SnO2, और लीड गैलेना फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पे फ्लेविरोबियम है, वो सिंथेटिकली प्रिपेयर भी किया जा सकता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर है क्या? जर्मनी एग्जिट ओनली इन ट्रेस, क्या है? देखो ओनली इन ट्रेस यानी कि कुछ एलिमेंट्स है ना, उनको ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये उस टाइप के एलिमेंट है। सर ये फ्लेवोरियम क्या है? ये एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है, Fl जो है। सर वो भी तो होता है, याद आ गया मुझे, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। क्या बकमिनिस्टर, क्या हाँ सर, वो कार्बन। हाँ थर्ड फॉर्म। बकमिनिस्टर, यस सर, होता है 2। 360 बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। किसकी हाँ। बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? वो कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं। यस सर। फुटबॉल का शेप का होता है, फुटबॉल। अच्छा वो मैं बता रहा हूँ, वो भी है। तो पता है क्या, तो वो उसका नाम इसलिए रखा गया ना, क्योंकि वो उसमें ना 60 कार्बन की एक रिंग होती है, ऐसे गोला जैसे। यस सर, फुटबॉल यस सर। फुटबॉल जैसे। हाँ सर। फॉर्म नहीं होता वो, देखो वो कोई फॉर्म नहीं होता है, वो कार्बन के ही कंपाउंड से पूरे। कार्बन के टाइप्स हैं। वो कार्बन के क्या है, कंपाउंड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं। वो फुटबॉल ऐसे गोल जैसे होगा और उसमें 60 कार्बन होंगे, उसमें Yes, 20 sir. कार्बन ऐसे जो होंगे, 5 रिंग के होंगे, कई चीज। यस सर। सर जो कार्बन के फॉर्म होते हैं C12 या C30 या C40, सर वो क्या होते हैं? ये आइसोटोप्स होते हैं। आपने आइसोटोप सुना है ना, 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखो क्या होता है आइसोटोप। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट। तो वो सब आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग मेन फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। हाँ ये अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब आते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, पीबी है और
FL है। तो देखो सर, यहाँ पे FL क्या होता सिंपल है? सी बात, फ्लेवरेरियम, अभी ये नाम हमने पढ़ा ना, फ्लेरोवियम, ठीक है, ये भी ओके एलिमेंट है। अब सिंपल सी बात देख लो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p6 हो जाएगा। तो जो 1s2 है ना, यह हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हीलियम लिख देंगे। ऐसे ही सिलिकॉन 14 होता है, तो सिलिकॉन 14 को हम लोग नियॉन 10 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 3s2 और 3p2 हो जाएगा। क्लियर क्या? ऐसे ही जर्मेनियम का क्या आ जाएगा, 4s2 और 4p2 हो जाएगा। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना, एक यहाँ पे नोबल गैस आ जाएगा और इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो लिख दिया जाएगा, और NH2 और 2p2। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसका जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, यह 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यह भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो कितना हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं तो +4 तो होता ही है, और साथ साथ क्या हो जाता है, +2 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है। क्या लगने लगता है? इनर्ट पेयर। नेट पेयर इफेक्ट। मान लो कि इसमें 6H2 है और 6p2 है, तो जो 6H2 है ना, मैंने बोला ना, वो किससे बंध जाएगा, न्यूक्लियस से बंध जाता है। न्यूक्लियस इसको बाहर नहीं जाने देता, तो आप बताओ केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। यस सर, 6p2 और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2। क्या बातें क्लियर है क्या? यस किसी को कुछ Yes. डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो +4 वाला क्या होता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जाएगा, +2 की तरफ बढ़ता जाएगा। और सबसे लास्ट वाला तो रेडियो एक्टिव है, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है। ओके सर। और जनरल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो इसके साइज में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं ना, साइज इसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है, बढ़ती जाती है। बढ़ने में इसमें साइज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, साइज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। लेकिन आप बताओ, क्या ग्रुप 13 वाले में एक्सेप्शन होता था क्या? यस सर यस सर यस सर Yes, sir. सर होता था। और वो क्या था वो, एल्युमिनियम और उससे ठीक है। पहले। अब देखो ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने डिक्रीज होता है सर। बताना एक बार आपको। डिक्रीज होता है। डिक्रीज सर डिक्रीज ही हो रही है। डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो देखो ये अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है क्या? लेकिन लेकिन हमारे पास जो हम एक बार रुक जाओ, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ध्यान से देखो कि जो सन होता है, टीन होता है और लेड होता है। तो इसमें पता है क्या, लेड वाले का ज्यादा होता है जबकि टीन का ज्यादा होना चाहिए। लेड वाले का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब पूछो, ज्यादा। क्योंकि आपको पता है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो न्यूक्लियस बांधे रहेगा, और बांधे रहेगा तो जल्दी निकलने नहीं देगा, और निकलने नहीं Yes, देगा तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक चीज इसमें याद रख लेना, सब तो सही होता है, बस टीन और क्या होता है, किसमें प्रॉब्लम होती है, लेड में प्रॉब्लम। डाउट है क्या आप लोगों को? नो सर। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इसमें भी सिग्नेचर स्टाइल है, पिछले वाले में भी सिग्नेचर स्टाइल था और इसमें भी क्या है, सिग्नेचर स्टाइल। एक बात याद रखना, सिग्नेचर में क्या होता है, जो हमारे पास पहला एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही ज्यादा हुई कार्बन की, लेकिन उसके बाद आएगा हमारे पास, कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड और लेड। ध्यान से देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन का तो क्या होता है, लगभग बराबर होता है। लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हमारे पास जो इसका है ना, उसका कम होना चाहिए, जबकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पीबी का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका, कार्बन का, फिर पीबी का, और फिर उसके बाद सबके सब लगभग बराबर है। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ना। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। अब मैं एक बातें बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्या यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं? दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर किए हैं। लेकिन पता है क्या, ये जो क्लोरीन है ना, यह ज्यादा ही चालाक है, और इसका क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते रहता है, और जब खींचेगा तो जाहिर सी बात है
कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो होता नेगेटिव चार्ज, तो क्या इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और इस पे क्या आ जाएगा? इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। Yes, sir. यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब आओ कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो कार्बन होता है, कार्बन के बाद जो सिलिकॉन होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल। वैसे वैसे सिलिकॉन जो होता है ना, मेटेलॉइड का भी काम करता है। आपने शायद सुना होगा, सेमीकंडक्टर वगैरह का काम करता है। यस सर। जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम में क्या होता है? मेटलॉइड। मेटलॉइड। और जो हमारे पास टीन और पीबी होते हैं, ये दोनों मेटल क्या होते हैं? हैं। Metal. मैंने आपसे बताया था, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मेटल की पावर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है। एक मिनट। ठीक है, यह जो सिलिकॉन होता है, यह भी क्या होता है? मेटेलॉइड होता है। आप लोग इसको थोड़ा सा करें। अब देखो, बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग Boiling पॉइंट। Boiling point. तो देखो, ये जो रेड वाला है वो बॉइलिंग पॉइंट है और ब्लैक वाला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो Melting यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट है, तो ऊपर से नीचे आने पे जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होने लगता है? डिक्रीज डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होने लगता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज। लेकिन हमारे पास इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यानी कि हमारे पास जो टीन होता है, टीन और पीबी में पीबी का ज्यादा होता है, टीन का कम होता है। क्लियर है क्या बात है? थोड़ा सा यही सब ट्रेंड्स पूछता है और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं किसकी, क्या? तो जो वहाँ पे टेम्परेचर था ग्राफ में से, वो फ़ारेनहाइट में था या सेल्सियस में? ये देखो, पता है क्या, ना आपसे वो फ़ारेनहाइट में पूछेगा, ना ही आपसे सेल्सियस में पूछेगा। बस पूछेगा कि ट्रेंड बता दो। ओके सर। ठीक है, ट्रेंड बता दो। तो एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, यह ज्यादा होता है। और यह अक्सर किस फॉर्म में पाया जाता है? प्लस 4 ऑक्सीडेशन। प्लस 4 ऑक्सीडेशन पे। बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है हमारे पास? हायर मेंबर शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ड्यू टू टूवर्ड्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय 4f। पहली बात, यह +4 भी शो करता है। क्या शो करता है? +4। लेकिन कभी कभी क्या होता है? +4 ही शो करता है। +4 ही शो करता है, लेकिन कभी कभी +2 भी शो कर देता है। और नीचे आएंगे तो नीचे वाला भी क्या शो करता है? +4 भी शो, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। लेकिन नीचे आने पे जो हमारे पास अभी, यह भी क्या होगा? +4 वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। +4 वाला जर्मेनियम तक तो आपका +4 चलेगा, लेकिन जैसे ही जर्मेनियम से आप नीचे आएंगे, क्या चलने लगेगा? +2 चलने लगेगा। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सिंपल सी बात बताओ, यह जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम आप बताओ +2 में रहना चाहेगा या फिर +4 में? +4। +4 सर +2। तो जाहिर सी बात है, अपने आप को ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब अपने आप को ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों को क्या करेगा? करेगा। रिड्यूस करेगा। बिल्कुल, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर। अब नीचे आ गए हम किस पे? लेड पे। लेड हमारे पास +4 में दिया हुआ और एक +2 में दिया हुआ। मैंने बोला नीचे आओगे तो +2 वाला क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। जब +2 वाला बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कि यह +4 से +2 में जाना चाहेगा, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन है क्या? यस सर। ऊपर से नीचे आने पे +2 की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। देखो, जर्मेनियम +2 है, टीन +2 है और पीबी +2 है। तो ऊपर से नीचे आने पर +2 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बताओ। बढ़ रही है। बढ़ रही है। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी पर है। देखो, कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। कार्बन 4 से ज्यादा कोवैलेंसी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। अगर इसके पास d ऑर्बिटल, जैसे कार्बन का क्षय होता है ना, 1s2 2s2 और 2p4, सॉरी 2p2 होता है, 2p2, ठीक है, 2p2।
अब ये बताओ 2p2 का क्या मतलब है, जरा बताना। p में 2 ही सर, इलेक्ट्रॉन है, में 4 कितने खाली है, कितने खाली है, 4 और खाली है ना, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना लेता है। अगर इसके पास d वाला ऑर्बिटल होता तो ये और बनाता, जैसे कि देखो हमारे पास कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। और भी मान लो कि कोई 21 वाला आ गया, तो 21 वाले में 3d होता है, और 3d के बहुत सारे ऑर्बिटल खाली होते हैं, और बहुत सारे ऑर्बिटल खाली होने की वजह से क्या होता है, ये और भी ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन बॉन्ड बनाते जाते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। सर ये यस सर। देखो, हैलाइड्स अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब पता है क्या, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि हैलाइड्स हैं, तो हैलाइड्स इससे रिएक्शन करके कुछ इस टाइप के बना लेंगे, सिलिकॉन हेक्सा हैलाइड बना लेगा, ये जर्मेनियम हेक्सा बना लेगा, और ये टीन हेक्सा बना लेगा। क्लियर है क्या? और इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा बताना। sp3d2। पहली बात मैंने बोला ना, सबके सब पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के लिए क्या होगा, sp3d2। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन F6 बनाया ना, देखो कैसे बनाया, सिलिकॉन है F F F F F और F, क्या 6 बना लिए क्या सिलिकॉन? यस सर, Yes, sir. ये देखो, ये है SiF6, यही जो है ना SiCl6 नहीं बना पाता है, पूछो क्यों? देखो आप बताओ, F बड़ा या फिर क्लोरीन बड़ा? सर एफ भाई क्लोरीन नीचे आता है ना, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, क्लोरीन। क्लोरीन बड़ा। तो पता है क्या, क्लोरीन इतना बड़ा होता है ना, ये देखो ये एक दूसरे से रिपल्सन करने लगता है, काफी नजदीक आ जाते हैं, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन करने लगते हैं, और रिपल्सन करने की वजह से क्या होता है, यह नहीं बनाता, नहीं बनाता। स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग बात है, ये आपस में, आप बताओ जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल इससे जुड़ पाएंगे क्या सही से? नो जगह ही सर। नहीं, जगह ही नहीं है। कम जगह में ज्यादा लोग को भर रहे हैं तो कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए नहीं बनाता है। अब देखो, एक बार मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन है कि नहीं। अब एक और देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई ट्राइमेथिएमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइसेलिल एमीन। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे है, देखो हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास CH3 है, इसके पास भी CH3 है, और इसके पास भी क्या है, CH3 है, और ऐसे ही नाइट्रोजन है, इसके पास SiH3 है, इसके पास क्या है, SiH3 है, और इसके पास क्या है, SiH3 है। बोल रहा है कि यह वाला ज्यादा बेसिक है, यह वाला क्या है, ज्यादा बेसिक है, और यह वाला कम बेसिक है। रीजन पूछ रहा है, रीजन। तो आप बताओ, कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आएगा क्या? यस सर। आएगा। यह भी H3 बनाया है और यह भी H3 बनाया है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपल सी बात पता है क्या होती है, कार्बन के पास ना d ऑर्बिटल नहीं होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, यह इसको दे नहीं पाता है, नहीं दे पाता है। अगर इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन इसको इजीली दे देगा। और एक बात बताओ कि हम लोग लेविस बेस पढ़े थे, लेविस बेस वह होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेविस बेस। जो लोन पेयर अपना डोनेट करता है उसको लेविस बेस बोलते हैं। आप बताओ क्या यह डोनेट कर पा रहा है क्या? नो सर, ये नो सर। क्योंकि कार्बन के पास कैपेसिटी ही नहीं है लेने का। ठीक है, यस अब देखो, अब इसके पास आ गया लोन पेयर है, इसके पास भी है। अब सिलिकॉन का देख लो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0। क्या इसके डी वाला भी तो होता है ना, अगर तीसरा सेल गया तो, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप बताओ क्या इसके पास डी वाला ऑर्बिटल खाली है क्या? यस सर। यस सर। क्या इजीली इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है? यस सर। अब जब ये बताओ, जब सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बाहर दे पाएगा क्या? नो सर। नहीं। तो जब बाहर डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो किस बात का बेस है? नहीं है ना। अच्छा नो सर। ये वाला आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। यस। ठीक है,
तो पता है क्या होता है, ध्यान से देखो कि यह जो हमारे पास है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, एक लोन पेयर है, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट तो ठीक है, क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। लेकिन यह बताओ जरा ध्यान से देखना, क्या क्या इस वाले केस में इसका लोन पेयर बचा है क्या, या डोनेट कर दिया? नो सर। अरे किसी को दिया ना, किसी को कर दिया तो, अरे इसी को दिया ना, सिलिकॉन को ही। तो आप बताओ कि केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड बचे, 3 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होता है, sp2 क्लियर है क्या बात है मेरी? यस सर। क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे ई का मतलब क्या है, ई का मतलब पूरे के पूरे कार्बन फैमिली वाले, ई का मतलब क्या है, कार्बन फैमिली वाले। देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मान लो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, दो टाइप का बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो सिंगल मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक CO2। और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो, अभी हम फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोनोऑक्साइड। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो मोनोऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और जो हमारे पास टीन और पीबी यानी कि लेड का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है क्या बात है? मतलब क्या होता है? सेम ऐसे ही डाइऑक्साइड के बारे में आ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और जर्मेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक, और टीन और पीबी के डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, बताओ भाई बताओ। एम्फोटेरिक का मतलब ना, वह एसिड का भी काम करेगी और बेस का भी काम करेगी, दोनों कैरेक्टर है उनके पास। ठीक है, ओके सर। ओके। अब देखो, रिएक्शन विथ हैलोजन, तो जो हमारे पास कार्बन वाले होंगे ना, वह हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, दो तरीके का बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास ई को हमने कार्बन फैमिली मान लिया, और यह हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, EX2। लेकिन पहली बात सुनना, कार्बन जो होता है वो डाई हैलाइड नहीं बनाता है, बाकी सब के सब बनाएंगे। कार्बन जो होगा वो नहीं बनाएगा, लेकिन कार्बन टेट्राहैलाइड बनाता है, कार्बन टेट्राहैलाइड बनाता है। एक्सेप्शन देखो, PbI4 नहीं बनेगा और PbBr4 नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे। एक्सेप्शन भी दिया हो, PbBr4 नहीं बनेगा और PbI4 भी नहीं बनेगा। सर तो ध्यान, हाँ जी, सर आपने जो बोला था अभी कि डाइहैलाइड नहीं बनाते, तो सिर्फ कार्बन के लिए है? हाँ ये केवल कार्बन के लिए, बाकी सब डाइहैलाइड बनाएंगे, लेकिन कार्बन वाला नहीं बनाएगा। ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब देखो, तो बस कार्बन के बनाते, बाकी सारे बनाते हैं। हाँ बाकी सारे बनाते हैं। अब देखो, EX4 आर कोवैलेंट इन नेचर एक्सेप्ट SnF4 और PbSO4। जैसे कि मान लो कि हमारे पास CCl4 आ गया, यह जो बॉन्ड बनेगा किस नेचर का बनेगा, कोवैलेंट नेचर का बनेगा। ठीक है, जितने भी बॉन्ड बनते हैं किस नेचर के बनते हैं, अगर EX4 के फॉर्म में बनते हैं, लेकिन SnF4 और PbF4 ये सब के सब क्या बनेंगे। सर अगर इसमें डाइहैलाइड नहीं बनते तो कार्बन क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता कभी, CCl2। क्या चीज डाइहैलाइड नहीं होता, तो जैसे CCl2 एग्जिस्ट नहीं करता कभी। करता ही नहीं है, तभी तो वो पता है क्या, वो आपका ना वो बनेगा, क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कार्बिन बनता है, कार्बिन। अच्छा पढ़ोगे कार्बिन बनेगा। ठीक है। देखो, तो अब बोला कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब, अगर हम तोड़ना चाहें तो नहीं टूटेगा। देखो, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो क्या होता जाएगा,
कम होता Decrease. जाएगा। तो आप बताओ सबसे कम कौन टूटेगा? जो ऊपर वाला होगा, और नीचे वाला तुरंत ही टूट जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये भी देखो। Yes, sir. ये तो रहा कि आपने ग्रुप में ऊपर से नीचे गए तो ऐसा रहा, लेकिन अगर आप हैलाइड को चेंज करेंगे तो फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला, फिर आयोडीन वाला। रीजन आपको बताओगे क्या? वो ओवरलैपिंग यार, जो कार्बन की साइज होगी सेम साइज क्लोरीन की होगी, लेकिन जो कार्बन की साइज होगी उससे बड़ी साइज किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, क्योंकि क्लोरीन उसके नीचे वाले ग्रुप में पाया जाता है। नहीं समझे? कार्बन जो होता है दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, और जो क्लोरीन है वो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। तो आप बताओ ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, और जब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड का टूटना जरूरी है। ठीक है क्या? यस सर। अब देखो, अब बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये इसका आप लोग रीजन बताओगे? अरे भाई, ऊपर से नीचे आने पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है। ऐसी बात है, डाई हैलाइड नीचे आने पे ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। क्लियर है क्या बात है? यस। यस सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स के बारे में। हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के थ्रू तोड़ना। क्या होता है? पानी के थ्रू तोड़ना। अब सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास ये सिलिकॉन है। क्या है हमारे पास? सिलिकॉन है। Silicon. सिलिकॉन को हमने डाल दिया पानी में। अब पानी के 2 मॉलिक्यूल आ गए। देखो आप बताओ, क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? यस सर। और जो पानी के पास लोन पेयर होता है, H2O के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। यह Lone अपना लोन पेयर इस सिलिकॉन को देगा, और यह भी अपना लोन पेयर इस सिलिकॉन को देगा। जब सिलिकॉन को देते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके बगल वाले क्लोरीन को क्या कर लेता है? निकाल लेता है। उसके बगल वाले क्लोरीन को निकाल लेता है। और यह भी वाला जो हमारे पास लोन पेयर इसको देगा, यह इसके बगल वाले क्लोरीन को निकाल लेगा। क्या निकाल लिया? क्या आप बताओ? पानी के पास केवल क्या बचा? क्या एक O बचा और एक H बचा, क्योंकि इसका एक H तो गायब हो गया। यस सर। और इसके पास भी क्या बचा? एक O बचा और एक H बचा। और आप बताओ, अभी भी इसके 2 क्लोरीन बचे हुए हैं ना? अभी भी 2 क्लोरीन बचे हुए हैं। फिर से 2 Yes, पानी sir. आएंगे, फिर से 2 पानी आएंगे, फिर से इन दोनों क्लोरीन को उड़ा लेके जाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस आप बताओ, सभी Yes, sir. सभी क्लोरीन को कौन उड़ा ले गया? वाटर का H। और वाटर का H उड़ा ले गया तो उसके पास क्या बचा? केवल और केवल OH बचा। देखो सिलिकॉन, सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास SiCl4 होगा ना, इसको अगर हम पानी में मिलाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? SiOH4 बन जाएगा। कुछ ऐसे बन जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिसिस एसिड बोलते हैं। सिलिसिस एसिड। देखो, रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करके क्या होता है? सिंपल सी बात है, कार्बन को अगर आप देखो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय कोल्ड वाटर। अगर आप इसको ठंडे वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठंडे वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को गर्म करना पड़ेगा। देखो, ऑन रेड हीटिंग these elements except lead decompose steel। यानी कि सिंपल सी बात है, कार्बन को अगर मैं पानी से रिएक्शन कराए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और H2 बना। Hydrogen. सिलिकॉन को अगर मैं पानी से रिएक्शन कराए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना और क्या बना? 2 times hydrogen. H2 बना। अगर टीन को मैंने पानी से रिएक्शन कराया तो क्या बना? SnO2 और Tin oxide or 2 times hydrogen. अब देखो, जो हमारे पास लीड होता है ना, PB, यह पानी से क्या होता है? पानी इस पे कोई भी फर्क नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि यह एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, इसलिए पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमने एल्यूमिनियम के केस में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था क्या? यस सर। प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये थोड़ा आपको पढ़ते जाना, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन है SiF6 2- एंड SiCl2- which is known and why।
बताना जरा आप लोग। इन दोनों में से सर F6 2 नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही है? सर एक बार ए पीछे ऑप्शन वाला बता दो। ए ऑप्शन सर। सर देखो सिंपल सी मैं बताता हूँ, SI है, 6 फ्लोरीन है, ठीक है। कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। सर एक बार पीछे वाला टॉपिक दोबारा बता दो। ये वाला यस इसमें सर। कुछ बताना ही नहीं है, आपको याद करना है कि कार्बन अगर H2O से रिएक्शन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सिलिकॉन अगर H2O से रिएक्शन सिलिकॉन अगर H2O से रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस निकालेगा। और टीन अगर H2O से रिएक्शन किया तो टीन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो लीड होता है ना, वो लीड यानी कि PP वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास SI Cl 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 फिर कुछ ऐसे बना देगा। तो पता है क्या होता है, जो क्लोरीन का साइज होता है ना, ये बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो बड़ा बड़ा होता है तो आपस में रिपल्सन करने लगते हैं। तो क्लोरीन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कौन करता है? फ्लोरीन वाला एग्जिस्ट करता है। और किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की साइज क्या है? स्मॉल है सर। क्लोरीन। क्लियर क्या? यस सर। देखो यहाँ पे मोर रिपल्सन बिटवीन सराउंडिंग एटम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F देयर आर लेस रिपल्सन बिटवीन सराउंडिंग ऑफ F मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर है? यस सर। अब देखो एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ बिहेवियर देख लेते हैं, क्या क्या बिहेवियर ये शो करता है। पहली बात, एनालोमस बिहेवियर ऑफ बोरॉन की क्या करती है? पहली बात, इसका स्मॉल साइज है, जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऊपर वाले की साइज क्या होती है? छोटी होती है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है अपने ग्रुप में। और इनमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? सर नहीं होता। नहीं होता है, ये मैंने बता रखा है। अब देखो कैटेनेशन। कैटेनेशन का क्या मतलब होता है? यह पता है क्या? टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। यह एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या करते रहते हैं? जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ये बहुत लंबी चेन बनाते जाते हैं, ऐसे जुड़ते जाते हैं। आप लोगों ने ऐसे देखा है क्या कि ऐसे बोलते हैं कि वो मेरे रिलेटिव्स हैं, सारे वो मेरे रिलेटिव्स हैं। अब देखो, अब जैसे जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आएंगे, ये जो कैटेनेशन वाली प्रोसेस है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि जो जुड़ने वाली प्रोसेस है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखो कार्बन का सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकॉन का है, फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का है। तो इसीलिए कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड होते हैं। कार्बन एक बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। अब लीड डज नॉट शो कैटेनेशन। जो लीड होता है वो कैटेनेशन शो नहीं करता। करता है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सिंपल सी बात देख लो, सिंपल सी बात देख लो। आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास सिलिकॉन है और हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है। तो इसमें पता है क्या होता है कि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? खाली डी ऑर्बिटल होता है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो पी ऑर्बिटल में होता है। तो यह जो अपना पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है? इसके डी ऑर्बिटल में। तो जिसकी वजह से क्या होता है जरा बताना। डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डी पाई पी पाई बॉन्ड। डी पाई पी पाई क्यों मैंने बोला? इसके पास डी है और इसके पास टी है। क्लियर है क्या? सर पाई कहाँ से आया? यस सर। क्या चीज? अरे देखो, जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। हाँ जी बताओ, जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं ना? यस सर। और जो पहला होता है उसको सिग्मा। इसको सिग्मा। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो? यस सर हो गया। सर आ गया। तो यही कुछ है। अगर मान लो यह दूसरे क्या बोलते हैं? यह दूसरे ही क्या बोलते हैं? मान लो कि यह दूसरे ही पीरियड का एलिमेंट होता, तो दूसरे पीरियड का एलिमेंट होता तो क्या इसके पास पी ऑर्बिटल होता? क्या नहीं होता, पी ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन मान लो इसके पास खाली पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल है। तो खाली पी ऑर्बिटल से क्या बनता है जरा बताओ। इसका पी पाई हो गया
और इसका भी पी पाई होगा, तो पी पाई बन जाएगा। अब देखो लिख रहा है हैवियर, देखो जो छोटे वाले होते हैं, जो सेकेंड पीरियड वाले होते हैं, वो पी पाई बनाएंगे, और जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, क्या वो पी पाई बनाएंगे? क्या नहीं बनाएंगे, नहीं। क्योंकि उनके पास डी वाला ऑर्बिटल होता है, पी वाला नहीं होता है, पी वाला पूरा भरा होता है। देखो एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन में CO2 इज गैस व्हाइल अदर डाइऑक्साइड आर सॉलिड। तो जो कार्बन का डाइऑक्साइड है, यह क्या है? गैस है। Yes. लेकिन वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होगा? Solid. जर्मेनियम डाइऑक्साइड क्या होगा? Solid. सॉलिड होगा। अब देखो मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन इज क्वाइट स्टेबल एट न्यूट्रल। जो कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। अब कार्बन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4. 4 होती है। और सिंपल सी बात है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, यह हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। बाकी सबका टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, लेकिन कार्बन के टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। नहीं होता। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये पूछ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, बॉन्ड एनर्जी किसके लिए हाईएस्ट होगा? जिसका साइज छोटा होगा उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। आप बताओ कार्बन कार्बन सर कार्बन बी ऑप्शन। छोटे लकड़ी को इजीली तोड़ लोगे या फिर बड़े लकड़ी को? सर छोटे बड़े को छोटा आप दे देंगे ना, इतना बड़ा नहीं तोड़ पाओगे आप। तो सबसे छोटा कौन है? कार्बन। तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो कि आपके घर, कितने लोग के घर में छोटे भाई हैं? मैम सर मैं यूं छोटे भाई। ये बताओ, घर वाले ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं, छोटे को या फिर बड़े को? छोटे को सर। क्योंकि पता है बड़े वाले को समझाना आसान होता है, छोटे वाले को समझाना आसान होता है। वो अपनी जिद करेंगे। सर बड़े वाले पे तो जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियां नहीं होती है, वो पता है क्या बोला जाता है, जाने तो वो छोटा है, जाने तो वो छोटा है। एक मेरा भाई है, 10 साल से मम्मी बोलती है जाने तो वो छोटा है, जाने तो वो छोटा है। मैं समझ नहीं आता वो बड़ा कब होगा, जबकि वो मेरे से 3 साल ही छोटा है। अभी भी सुनते आ रही जाने तो छोटा है, कुछ भी गलतियां हो ना, जाने तो छोटा है। सर माँ बाप के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। अरे तो हम भी तो छोटे हैं ना उनके लिए। अगर कोई काम करना होगा बोलेगा नहीं करेंगे तो हम बोलते तुम ही कर दो, जाने दो वो छोटा है। ऐसा सीन होता है। यस सर। कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हो? सर मैं तो सबसे छोटी हूँ सर। हाँ ठीक है। अब देख लो सिंपल सी बात है, समरी देख लेते हैं, समरी इस चैप्टर का कि समरी क्या है हमारे पास। तो ध्यान से देखो समरी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। तो आप बताओ एटॉमिक साइज में कोई प्रॉब्लम था क्या? No, sir. नो सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में Yes. जर्मेनियम तक तो सेम था, लेकिन जो टीन और पीवी में ना, पीवी ज्यादा होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। वही बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो सिग्नेचर में भी क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसका ज्यादा होता है, और नीचे वाले का तीनों का क्या होता है, लगभग सेम होता है, और पीवी वाले का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यस सर। क्लियर क्या? अब देख लेते हैं Yes, sir. नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या न्यूट्रल होता है, सिलिकॉन वाले और जर्मेनियम वाले के ऑक्साइड Acidic. और टीन और पीवी वाले के ऑक्साइड। एम्फोटेरिक। ऐसे ही अगर मैं डाई ऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों के एसिडिक, एम्फोटेरिक। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes. डाउट है किसी को? No, सर। आओ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन, अगर हमारे पास 214 एलिमेंट है, अगर आप इसको स्टीम से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा हमें? मोनोऑक्साइड मिलेगा, डाई ऑक्साइड मिलेगा और H2 रिलीज होगा। अगर मोनोऑक्साइड साथ मिलेंगे या सर अलग अलग? क्या बोल रहे हो? सर मेरा कहने का मतलब है सर, अगर हम रिएक्शन स्ट्रीम के साथ आते एक हैं। ही साथ। ओके सर। अब देखो, अब मान लो कि अगर NaOH से रिएक्शन कराया, NaOH से, तो आपको क्या मिलेगा?
कुछ इस टाइप का मिलेगा। और कार्बन जो होता है ना NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं करता है। नहीं करता। मान लो कि मैंने सिलिकॉन का रिएक्शन किससे कराया, NaOH से कराया। सोडियम आप बताओ हाइड्रोक्साइड। किस टाइप का बनेगा, Na2SiO3। O3 क्लियर है क्या? क्लियर है तो क्या? इसका नाम क्या पड़ेगा? क्या सोडियम सिलिकेट पड़ता है यार, ये सब सिलिकेट वगैरह। ओके सर। देखो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अगर ग्रुप 14 का रिएक्शन अगर मैं HCl से कराया तो क्या मिलेगा, डाई हैलाइड मिलेगा और H2 गैस निकलेगा। पहली बात सुन लो, कार्बन और सिलिकॉन डाई हैलाइड नहीं देंगे। कार्बन और सिलिकॉन क्या देते हैं, टेट्रा हैलाइड देते हैं, डाई हैलाइड नहीं नहीं देते। नहीं देंगे। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन H2SO4 से कराऊं, किससे कराऊं, H2SO4 से, क्या बनेगा, ESSO4 प्लस H2 ये बनेगा। अगर मैं हैलोजन से कराऊं तो EX2 बनेगा और EX4 बनेगा। और पहली बात, कार्बन और सिलिकॉन नहीं देते हैं। कार्बन तो CCl2 बनता ही नहीं, CCl2 नहीं बनता है, CCl4 बनेगा। ठीक है, ये मैंने बता रखा है ना। यस और Yes. एयर से कराएंगे तो एयर से या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर हाँ जी बताओ। सर सोडियम कार्बोनेट से किसी और मेथड से फॉर्म बनता है क्या? थोड़ा सा ना आपके मतलब वो हो रहा है, कान में लग रहा सर है। सोडियम कार्बोनेट किसी और मेथड से बनता है क्या सर? सोडियम कार्बोनेट, अरे कई मेथड से बनता है, जी सर। कई मेथड से बनता है। मुझे लग रहा है आप लोग क्लास 10th में बनाए भी हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट से भी बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है, कई मेथड से बनता है। केमिस्ट्री का कोई मेथड का हिट नहीं होता। कुछ उम्र के क्वेश्चन हम लोग कर ले क्या? यस सर। यस और Okay, देख sir. लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है आप लोग से हो पाएंगे नहीं, ये बता दीजिए। ठीक है, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? सर अरे नोट्स आपके ग्रुप में मिलेंगे और मैंने उसमें अपडेट कर दिया। ठीक है, अब एक Okay, बात sir. बताओ, स्टेटमेंट दिया हुआ है। लिंक वाला था। हाँ हाँ, SiO2 और जर्मेनियम O2 आर एसिडिक while SnO and PbO are amphoteric। क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर, सही है। सही है सर। यस सर सही है। सही है सर। करेक्ट। दूसरा देखो, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन are due to property of catechation and p pi d pi bond forms। क्या यह सही है कि गलत है? यस सर। सर ये भी सही लग रहा है। सर पी Yes, पाई sir. सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग बॉन्डिंग होती है सर। सुन लो एक बात प्लीज। ये ना 2024 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड का। ठीक है, आप लोग इसको ढूंढ के लाना, मैं आपके लिए दिए। अब देखो, सर सी ऑप्शन होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ढूंढ के लाना अगले दिन जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना तो आप लोग से ही पूछूंगा। ओके सर ओके। ओके सर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरान इज इतना, इज यूजुअली हाई इन ग्रुप 30। तो मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बताया था। सर सेकंड ऑप्शन होगा। अरे इंसर्शन रीजन क्या है, सॉलिड बोरान हैज वेरी हाँ हाँ, स्ट्रांग क्रिस्टल। दोनों सही है सर, ये भी सही है, बी रीजन भी सही है। Yes, sir. क्लियर है क्या? यस यस सर। ये मैंने बता रखा है ना आप लोग को। अब देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सबसे पहली बात है ना, क्रायोलाइट, ये सब ना आप लोग को मैं बताया नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसको अभी छोड़ दो। अब देखो, लिखा हुआ कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। तो मैंने इसलिए नेक्स्ट क्लास बोला है ना, वो जो कुछ छूटा है ना वो मैं दोनों का करा दूंगा। ठीक है, सर थर्ड ऑप्शन होगा। कंसीडर द, यस सर ऑप्शन। ये बोला है कि ये सब के सब क्या है, एम्फोटेरिकल से पूछ रहा है। आप बताओ SiO2 क्या होता है? वो सिलिकॉन ऑक्साइड। हाँ, ये दोनों एसिड हो गए, एसिडिक सर। यह दोनों क्या होंगे? सर एम्फोटेरिक होंगे दोनों नेचर में। सर और ये जर्मेनियम वाला टू एम्फोटेरिक है। एसिडिक होगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? सर न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये यार सब 24 वाले क्वेश्चन है। ठीक है,
कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इस चैप्टर में से इतने हलवे हलवे क्वेश्चन आते हैं। बस Yes, यही हलवा आप लोग को खाना है और इजी तरीके से खाना है। आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, एक दो बार, तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जो फिजिकल होता है ना वो रटने, वो क्या होता है, प्रैक्टिस वाला होता है। इनऑर्गेनिक आप लोग ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग एक बार आज पढ़ लो, मैंने तो पढ़ाया ही, आज पढ़ लो और बाकी एक बार पढ़ लेना और फिर से एग्जाम के टाइम पढ़ लेना, आपका एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो इसके मार्क्स तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए, ऐसा सीन। yes, sir. The number of ion from the following that are expected to behave as oxidizing agent, बताओ सर। कौन ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद को रिड्यूस करेंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। यस सर। तो खुद को रिड्यूस करने वाला कौन कौन दिख रहा है? सर ये बता दो पहले, पता कैसे करते हैं मतलब? सर पीवी प्लस और एसएन पहली बात पहली बात तो सुनो, पहली बात ऐसे सुनो, हमारे और पास क्या PBO होता है। है? अल या इन टल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है? अब ये बताओ, हमारे नीचे वाले जो होंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेंगे और ये +3 में, क्या बोलते हैं, ये +1 में रहना चाहेगा और ये +2 में रहना चाहेगा। ठीक है, +2 में रहना चाहेगा और ऊपर वाला +3 में रहना चाहेगा और ये +4 में रहना यस चाहेगा। सर। ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ। तो आप बताओ कि हमारे पास यहाँ पे Pb+4 है, Pb क्या है? +4 है। प्लस आप बताओ ये +4 में रहना चाहेगा कि +2 में रहना चाहेगा? सर +2 में +2 में। तो जब +2 में रहना चाहेगा तो आप बताओ खुद को रिड्यूस करेगा, जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका बताओ? सर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +1 है और +3 है और +3 +3 से किस में जाना चाहेगा? +1 में +1 जाना में सर। चाहेगा। खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। कुछ समझ आया क्या? यस सर। यस दिमाग खुला? सर एक बार दोबारा बता दोगे क्या? थोड़ा सा दोबारा बता दो। एक बार ना आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस। ठीक सर। अब देखो इसका, देखो कोवैलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू Pb इन रेगुलर मैनर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू Pb डाउन द ग्रुप, ये भी पूछा है। आप बताओ क्या ऐसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किस, अरे सिग्नेचर यार, यस होता है। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? नीचे होता है, फिर बीच में 3 सेम रहते हैं। बस क्या बढ़िया। होता है? maximum covalence of carbon is 4 where other element can expand their covalent due to presence of d orbitals। ये जरा बताओ। ट्रू है सर। बिल्कुल सही है। यस सर ट्रू। heavier element do not form p pi bond, सर ट्रू है। ये भी सर ट्रू है। कार्बन कैन exhibit नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। गलत है सर फॉल्स। सर, रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। आप ये बताओ, कार्बन माइनस सुना है आपने? नहीं सर। कार्बेनाइन सुना है आपने? यस सुना है। यस सर। ठीक है, दिमाग लगा लो यार थोड़ा बहुत, ये सब के सब ना 24 वाले क्वेश्चन है, ठीक है? पता नहीं कहाँ दिमाग रख के आते हो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इंडियम इस कुछ इतना दिया हुआ है। ये तो मैंने बताया था ना? यस सर बताया सर। बताया था। चलो ठीक है। तो ये बताओ क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लिया करना एक बार ना, पीडीएफ पीपीटी ये सब पढ़ लिया करना, जो वर्क दिया जा रहा है ना वो कर लिया करना। अगर आप लोग करोगे, बेस्ट बनोगे तो फिर काफी बढ़िया होगा। इस चैप्टर से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। सर कल हमारी बैकअप क्लास होगी क्या? क्या सर कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी?
ये बताओ यहाँ पे यूके वाले और एफआई वाले कितने लोग हैं? फीडिंग इंडिया वाले और यूके वाले, एक बार हाथ उठाओ। तो आप लोग का टेस्ट है, ये बताओ आप लोग का टेस्ट है ना? सुन लो एक बार, संडे को टेस्ट है ना आप सबका? यस सर। सर पढ़ लो कि नहीं पढ़? क्लास होगी। नहीं, संडे को टेस्ट है। मैं मेनली बात कर रहा हूँ जो हमारे पास फीडिंग इंडिया वाले और यूके वाले हैं। फीडिंग इंडिया यानी कि ड्रीम कॉलेज होगा, यस पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? सर दिल्ली वाले की एक्स्ट्रा क्लास कब से स्टार्ट है? मैं बता दूंगा, संडे को होगी। सिर्फ संडे से? अभी तो मैम ने कल सैटरडे संडे बताया था। यस सर। मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं Okay, sir. पता करके बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग ना पढ़ लेना कम से कम, ठीक है? ऐसे मत आ जाना आप लोग, ऐसे मत आ जाना। इस बार कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो इंटायर 11th सिलेबस, 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर क्लियर है क्या? यस सर। एचपी हो गया, ड्रीम कॉलेज हो गया, और हमारे पास क्या बचा है? डीएल। दिल्ली का कौन सा बैच है? B03। अब देखो नेक्स्ट क्लास, देखो मैं नेक्स्ट क्लास का एजेंडा बताता हूँ क्या है, कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के पीवाईक्यू के नहीं हो पा रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैं ढूंढ के लाऊंगा और आप लोग से कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये Okay, sir. कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ाऊं, और नेक्स्ट क्लास यानी कि आपका मंडे को होगा, और यही पढ़ाऊंगा आप लोग को कि कितने क्वेश्चंस क्या क्या, कुछ टॉपिक जैसे वो क्रायोलाइट में बोला ना कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? और सर हमें अभी घर पे जाके क्या करना है अभी रिवाइज से? और घर पे जाके आप दिल्ली से हो या फिर यूके कहाँ से हो? दिल्ली से? दिल्ली सर, दिल्ली। तो अभी ना जो भी पीछे का चैप्टर मैंने डी एंड एफ बताया, ये बताया, पढ़ाई करो, ठीक है। ठीक है? यस। और सर हमारा ग्रुप सर, बना आप देना PPT भेज देना। हमारे बैच का। यस सर। मैंने कर दिया, पीपीटी से कर दिया आप लोग को। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ग्रुप है, बैच है, इसका भी एक ग्रुप बना देते हैं आप केमिस्ट्री का। जरूर।